सीसवाली सहित आसपास क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं भाजपा कांग्रेस से जुड़े लोगों ने पूरी दमखम लगाकर मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में मतदान करवाया। अब देखना यह है कि इस कठिन परीक्षा में कौन पास होता है कौन फेल, ये तो आने वाला 3 तारीख को ही पता चलेगा। इस बार अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में पहली बार हर पोलिंग बूथ पर अधिक मतदान हुआ, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों सहित जिम्मेदार लोग कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत दम लगाकर एक वोटर बाहर से बुलाकर व गांव के कस्बे की हर गली मोहल्लों घरों से निकालकर वाहनों से मतदान केंद्र पहुंचाया और मतदान करवाया। इस बार चुनाव का माहौल व रंगत कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिला। ज्यादा शोर शराबा नहीं, गांव में किसी भी पार्टी के चुनाव बैनर पोस्टर भी देखने को नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ दोनों दलों के प्रत्याशी के नाम से ही लोगों ने चुनाव प्रचार किया। कम समय रहने के बाद भी अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कमललाल मीणा व कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नाम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक चर्चा में आ गए। साथ ही लोगों के दिलों में एक ही आवाज आती रही कि दोनों ही प्रत्याशी किसी से कम नहीं। अब देखना यह है कि जनता का प्रेम व पक्ष किसके खाते में गया, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। इस बार मतदाताओं ने इतना मतदान कैसे किया, हर मतदाता ने अपना पोलिंग बूथ जताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और हर पोलिंग बूथ का प्रतिशत 80 के पार रहा। जिसके पक्ष में कितना मतदान हुआ, ये सब 3 तारीख को पेटियां खुलने पर ही मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमललाल जी मीणा 20,000 से विजय होंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कमललाल जी के लिए काम किया है। सभी वर्ग, सभी जातियां ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमललाल जी मीणा को मतदान किया है। कमललाल जी भारी प्रत्याशी नहीं है, वह मनोर थाना के ही है। मनोर थाना 12 जिला के टच में है। भाजपा प्रत्याशी आरएसएस के बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वह एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो सबने मिलके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमललाल जी को सभी के सहयोग से एकजुट होके सभी ने मतदान करवाया है। जय भारत, जय जय राजस्थान। मंत्री जी का तो सीसवाली में कोई विरोध नहीं हुआ। और रही बात, कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग दिया, गांव में उन्होंने विकास किया, नगर पालिका ने विकास किया और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भाई साहब को विजय बनाने के लिए संकल्प लिया और हम उन्हें 3 तारीख को विजय श्री दिलाएंगे और 3 तारीख की गिनती में विजय होंगे। तो आपकी मतलब कि कहाँ तक उम्मीद जीतने के भाई? 10,000, 15,000, 20,000? अंता विधानसभा से सीसवाली से नहीं, अंता विधानसभा से। अंता विधानसभा में मेरे हिसाब से लगभग 20,000 प्लस। जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और भाई साहब ने विकास किया है। भाई साहब को, प्रमोद जैन भाया को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और प्रमोद जैन भाया नाम ही ब्रांड है। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, अंता विधानसभा में कोई उम्मीदवार नहीं है, पूरे 12 जिला में कोई उम्मीदवार नहीं है। 10 साल पहले भी भारी प्रत्याशी था और आज भी भारी प्रत्याशी लाके बीजेपी ने उतारा है। तो इस मामले में क्या कहना चाहते हो आप? ये तो वो वाली बात होगी, मानो आप जैसे बीजेपी के पास तो कोई उम्मीदवार है ही नहीं ना। 10 साल पहले भी बाहरी थे और आज भी प्रत्याशी बाहरी है, तो जनता सब जानती है। और प्रमोद जैन भाई नाम ही ब्रांड है। वो मानव सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा, यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी धार्मिक काम किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में गए, विकास कराए। उन्होंने 2200 जोड़ों का सम्मेलन करवाया और आने वाले समय में 5100 जोड़ों का हम सम्मेलन कराएंगे, उन्होंने एक घोषणा करी थी। और हम इन्हीं चीज़ों को लेकर उनसे मतदाता के पास गए और मत मांगे। आपका क्या विचार है साहब? हम तो सीसवाली में काम किया है। सीसवाली में प्रमोद भाई ने बहुत काम करा है सर्व समाज के लिए। जैसे सीसवाली में पुलिया बनवाई, महादेव जी का रोड बनवाया, माइनिंग ऑफिस के लिए बोला भाई साहब ने। इस सीसवाली के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। नगर पालिका भी भाई साहब ने बनवाई। तो आप खुश हो? मतलब बिल्कुल खुश है। सीसवाली कितने वोट जिताना चाहते हो आप? सीसवाली 700 से 1,000 के बीच जीतेंगे। हमने पूरे सीसवाली में जाके काम किया है, उनको हमें पता है। धन्यवाद सर।